स्टूडेंट्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक और वीडियो, और इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको पिछले ही वीडियो में समझा दिया था, तो आज हम लोग बस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके एक्सरसाइज 3.4 के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों यूज करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आप लोग जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड। पहले इन्होंने कहा है एलिमिनेशन मेथड से, तो पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या देखते हैं, कोफिशिएंट हम देखते हैं किसी भी वेरिएबल का अगर इक्वल हो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ देखिए x 2x y 3y, कोई भी कोफिशिएंट मिल नहीं रहा, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 इंटू वाई 3y कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज हम 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम 3 से कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, हमारा ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाए। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3x 3y 3 5 जा 15, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये हो गया थर्ड। इसी के नीचे सेकेंड लिखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड था। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एक प्लस एक माइनस, जब भी अपोजिट साइन हो ऐड करेंगे, एडिंग। ऐड करने पे ये कैंसिल, 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 15 और 4 हो गया 19, x इज इक्वल टू 19/5। क्लियर है? चलिए, फिर ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, तो चलिए फर्स्ट में रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। x की जगह पे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, यहाँ से y इज इक्वल टू 5, 19/5 इधर से इधर जाएगा माइनस 19/5, यहाँ 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस 19, 25 में से 19 माइनस कर दो 6/5, ये आंसर है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। क्लियर है? फिर इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के टर्म में रखते हैं, फिर वो वैल्यू रख के दूसरे का वैल्यू निकाल के फिर फर्स्ट का निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही देख लो, फर्स्ट में वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से y इज इक्वल टू x इधर भेज दो 5, x इधर प्लस इधर आया तो माइनस, y इज इक्वल टू 5 माइनस x, इसे इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 माइनस x इन इक्वेशन, फर्स्ट में नहीं रखेंगे, फर्स्ट से बना है, इन इक्वेशन सेकेंड।
तो यहाँ हो गया 2x माइनस 3, वाई की जगह पे 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 5 जा 15, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 3x इज इक्वल टू 4। 15 इधर भेज दो, यार 2x प्लस 3x हो गया 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 15, x इज इक्वल टू 4 प्लस 15 19 अपॉन 5। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है, दोनों से आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी यूज करो। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 19 upon 5 in इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं, इजिली आ जाए। तो y is equal to 5 माइनस x की वैल्यू 19 अपॉन 5, ये सॉल्व कर लेंगे 25 माइनस 19 अपॉन 5, 5 एलसीएम देखिए। ठीक है, अभी आप लोगों ने किया है यहाँ सेम वही, तो ये हो गया 6 अपॉन 5, यानी कि x is equal to 19 अपॉन 5 एंड y is equal to 6 अपॉन 5। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? दोनों मेथड यूज करना है, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। ये है एलिमिनेशन मेथड, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? चलिए सेकेंड, 3x plus 4y is equal to 10. First equation, 2x minus 2y is equal to 2. 2x minus 2y is equal to 2. Second equation. पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, देखिए इसमें 3x 2x अलग अलग है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से करना होगा। सेकंड देखते हैं, यहाँ 4 यहाँ 2, 2 2 जा 4, केवल सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा। तो यही करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, इक्वेशन थर्ड। इसी के नीचे फर्स्ट लिखो, सेकंड से ये बना ही है, इसी के नीचे से फर्स्ट रखो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y माइनस है, 4y प्लस, ऐड कर देंगे, एडिंग 4y कैंसिल, 4x प्लस 3x हो गया 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, यहाँ से x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू आ गई 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा है ये? सेकेंड। सेकेंड, तो 2 इंटू x की वैल्यू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 4 इधर प्लस इधर आया तो माइनस, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया 1। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। फिर इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेकंड इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखिए 2x 2y 2, सभी में 2 है, 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सबको 2 से डिवाइड कर दिया गया। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस वाई, थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड से बना है, फर्स्ट में वैल्यू रखें। फर्स्ट है 3
x की जगह 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। या 3 1 जा 3 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y 4y मिलके हो गया 7y इज इक्वल टू 10। ये 3 इधर प्लस इधर गया तो माइनस, तो 7y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू हो गया 7/7 यानी कि 1, y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू थर्ड में रख लो, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। यहां से x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू आ गया 2। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है। चल थर्ड, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0। 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट। 9x is equal to, 9x is equal to, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 4 को इधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3x minus 5y is equal to 4, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखो। ठीक है बेटा, वैसे भी लिख के कर लेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उस तरह से भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इजी बना के लिखते हैं। नेक्स्ट है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, यहां से 2y इधर भेज दो, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन सेकंड। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो फर्स्ट में यहाँ 3 यहाँ 9, 3 3 जा 9, ये मिल जाएगा। फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 मिलने लगेगा। ठीक है, y को करेंगे तो इसमें 2 से करना पड़ेगा, इसमें 5 से करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, केवल एक में ही करो। फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12, इक्वेशन थर्ड। इसी के नीचे सेकंड लिखो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए यहाँ 9x प्लस ये भी 9x प्लस, दोनों सेम साइन हो तो हम ऐड नहीं करते हैं, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने साइन चेंज होगा, ये प्लस था ये हो गया माइनस, ये माइनस है ये हो गया प्लस, और ये प्लस है ये हो गया माइनस। 9x कैंसिल, यहाँ 15 माइनस 15 प्लस 2, ये साइन नहीं देखेंगे, जो चेंज होके हुआ है वो माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 आ जाएगा 5, यहाँ y भी है। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू 15 अपॉन माइनस 13, माइनस ऊपर कर लो तो माइनस 5 अपॉन 13, y की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 13। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन, कौन सा इजी है, इसमें तो सभी में वेरिएबल है, में कोफिशिएंट दिया है, किसी में भी रखो। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो हम रख रहे हैं फर्स्ट। फर्स्ट है 3x माइनस 5y, y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। यहाँ से 3x माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। 25 अपॉन 13 ट्रांसपोर्ट करो इस साइड, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। 3x इज इक्वल टू 13 एलसीएम, 13 4 जा 52 माइनस 25
फिर 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, ये हो जाएगा 27/13। यहाँ से x इज इक्वल टू 27/13। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो 13 भी डिवाइड है, 3 भी आके डिवाइड होगा, तो 13 के ही बगल में मल्टीप्लाई बाई 3। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये x की वैल्यू आ गई 9/13। सो x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ले रहे हैं दोनों वैसे ही है। चलिए तो फर्स्ट से ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 5y इधर भेज दो, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5y अपान 3, क्वेश्चन 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 4 plus 5y upon 3 in equation, किससे बना है फर्स्ट से, तो सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। 9x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 12 इधर, 15 माइनस 12 2 हो जाएगा 13y, और यहाँ 7 माइनस 12, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 12 माइनस 5 अपॉन 30। फिर ये वैल्यू रख दो इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to -5/13 in equation 3। x is equal to हमें मिलेगा 4 प्लस 5 इंटू -5/13, और इसका भी अपान है 3। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 4, 5 5 जो 25 माइनस 25/13/3, ये हो जाएगा 13 4 जा 52 माइनस 25/13/3, यही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये x इज इक्वल टू आएगा 52 माइनस 25 27/13, और जो अपान 3 है ये बेटा 3/1 है। अपान 3 मतलब 3/1, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1/3। 3 से 27 कैंसिल 9 टाइम, ये हो गया 9/13। ठीक है, सो x is equal to 9/13 and y is equal to -5/13। ठीक, आ रहा है। चलिए फोर्थ, फोर्थ है x/2 प्लस 2y/3 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट। इसे इक्वेशन मत बनाओ, इसे सॉल्व कर लो नीचे से। अब डेनोमिनेटर से 2 और 3 को हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 हो गया एलसीएम, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3x प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। यहाँ से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 -6, इसे इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। यहाँ भी 3 एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 3 1 जा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। यहाँ से 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 इधर भेज दो, 3 3 जा
9 इक्वेशन सेकंड। पहले हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे लिखो। देखो 3x मिल रहा है, 3x दोनों मिल रहे हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और सेकेंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम साइन प्लस ये भी प्लस, सब्ट्रैक्टिंग ये हो गया माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल। 4 प्लस 1 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 15 9 -15 हो जाएगा, -6 माइनस 9 -15। y इज इक्वल टू हो गया -15 अपन 5 3 जा 15 कट जाएगा, आ गया y की वैल्यू -3। फिर सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, सेकेंड में रख दो, सेकेंड या 3x माइनस वाई की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 3 इधर प्लस इधर आया माइनस, 3x इज इक्वल टू हो गया 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3 यानी 2, x इज इक्वल टू 2। तो लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। क्लियर है ये? चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड में देखो y के साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो y को इधर भेज दो, 9 इधर। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y। y इधर गया तो प्लस, 9 इधर आया तो माइनस, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से बनाए हैं तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट से बनाए तो सेकेंड में, ठीक है, यह आ गया होगा आपको। फर्स्ट 3x प्लस 4y y की जगह पे 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6 ये हो गया 3x प्लस 4 3 जा 12x और 4 9 जा 36 इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 12x 15x इज इक्वल टू -6 प्लस 36 इधर माइनस इधर गया तो प्लस, तो 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 -6 प्लस 36 30, x इज इक्वल टू 30/15 15 2 जा 30, x की वैल्यू आ गई 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 9 यानी 3 इंटू 2 माइनस 9 हो गया 6 माइनस 9 आ जाएगा -3। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहां से बेटा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड दोनों का यूज करके इक्वेशन 4 इक्वेशन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो चूंकि एक्सरसाइज ये 3.4 एलिमिनेशन मेथड का है, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.4 का एलिमिनेशन मेथड से करें। आप कोई भी मेथड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जब तक बोला न गया हो कि किस मेथड से करना है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फ्रॉम करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। मतलब हमें चेक भी करना है कि इनका सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंडीशन याद है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो उससे हमें पहले चेक करना है, चेक करने के बाद तब सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ा दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं।
चेक करने के बाद एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1। मतलब फ्रैक्शनल टर्म है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में भी आया था। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहे और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर यूज कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर को x मानेंगे और डेनोमिनेटर को y। चलिए अज्यूम करते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। ठीक है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, x प्लस 1 अपॉन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर, y में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, फ्रैक्शन हो जाता है 1, रिड्यूस होके 1 हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस्ड बाई 1 लिखेगा, ध्यान रखिएगा, रिड्यूस्ड बाई 1 तो फ्रैक्शन में से 1 माइनस करेंगे तब यह x अपॉन y माइनस 1 आता है। रिड्यूस्ड टू 1 तो 1 आ गया। ठीक है, रिड्यूस होके 1 आ जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया y माइनस 1, या y माइनस 1 का मल्टीप्लाई, y इधर 1 इधर, तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, 1 प्लस है इधर, इधर है माइनस, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकेंड हमसे बोल रहे हैं, इफ इट बिकम्स 1/2, यह 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू डेनोमिनेटर, अगर केवल हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, x रहने दो, डेनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का x में हो गया 2x इज इक्वल टू 1 का y प्लस 1 में y प्लस 1, y इधर भेजो, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन से y कोफिशिएंट के साथ मिल रहा है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, इसी के नीचे फर्स्ट लिख लो, x माइनस y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट था। साइन सेम है दोनों का तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये x इज इक्वल टू 3। बट 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स, चेक भी करना है कि इनका रूट होगा कि नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो 1 मिनट, इक्वेशन सेकंड पे छोड़ते हैं अभी। ठीक है, ये तो भूल ही गए थे, चेक भी करना है, हमने स्टार्टिंग में ही कहा, काम बढ़ गया है। चलिए तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। हम अगर a1 की वैल्यू लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ, थोड़ा सा दे रहा, a1 की वैल्यू यहां से देखो 1, a2 b1 -1 और c1 -2। क्राइटेरिया चेक करने के लिए मैंने बताया था आपका इक्वेशन किसी भी फॉर्म हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 हो, या फिर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, दोनों से चेक कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 1। a1 अपान a2 हो गया 1/2, ऐसे ही b1 अपान b2 -1 अपान -1, माइनस कैंसिल, यानी 1 आ गया। ठीक है, b1 अपान b2 देख रहे हैं, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। किसका क्राइटेरिया, किसका है बच्चों, ये क्राइटेरिया यूनिक सॉल्यूशन का। सो इक्वेशन सेज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे
फर्स्ट पहले लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y मिल रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्यों? ये भी माइनस ये भी माइनस, सब्ट्रैक्टिंग। ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू -2 माइनस 1 -3, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यानी 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू आ गया 5। हमसे पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन है हमारा x अपन y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, फ्रैक्शन हो गया 3/5 आंसर। ठीक है, आया। क्वेश्चन हम लोग यहां से ही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में वहां पे लिखा हुआ है फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, तो चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन है कि नहीं, जिसके लिए इतना काम बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो नूरी और सोनू है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों के लिए कंडीशन दिया हुआ है। हम मान लेते हैं नूरी की एज x years है। लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x years एंड that of सोनू मतलब सोनू की प्रेजेंट एज, that of सोनू be y years according to question case 1। फर्स्ट हमसे बोला है 5 years ago नूरी की एज क्या होगी x -5 और सोनू की एज क्या होगी y -5। तो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी x -5, ये थ्राइस यानी 3 टाइम, और सोनू की एज की 3 टाइम थी सोनू की एज की। सोनू की 5 years ago, y -5, ये हो गया x -5 इज इक्वल टू 3y -15, 3y इधर 5 इधर, x -3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5। यहाँ से x -3y इज इक्वल टू हो गया -10, -15 प्लस 5 -10, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, केस सेकेंड। चलिए लाइट आ गई। केस सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा बच्चों, तो ये दैट लिखा है, दैट। ठीक है, सेकेंड केस देखो। सेकेंड बोल रहा है हमसे 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी की एज हो जाएगी x + 10, और ये ट्वाइस हो जाएगी, नूरी की हो जाएगी y + 10। 10 साल बाद 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 2 10 20, 2y इधर 10 इधर, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू हो गया 10। ये इक्वेशन सेकेंड। फिर चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो a1 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से a1 1, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -10, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू -2 और c2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ध्यान रखेंगे अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा तो उसमें C1 को लेफ्ट साइड रखना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ राइट साइड से C1 C2 में क्यों कोई जो है अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों राइट साइड है तो दोनों का साइन चेंज हुआ है। ठीक है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से
तो वहां a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो a1 अपान a2 कितना है हमारे पास 1/1, b1/b2 -3/2, माइनस माइनस कैंसिल, चलिए 3/2। देख रहे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सो इक्वेशन has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन तो सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए यहां सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x, सेकेंड इक्वेशन में भी x कोफिशिएंट के साथ इक्वल है, तो लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकेंड। दोनों में x इक्वल है, x कोफिशिएंट के साथ क्या, और दोनों का साइन सेम है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, x x कैंसिल, -3y प्लस 2y तो हो जाएगा -y, -10 -20, माइनस माइनस कैंसिल करो, y इज इक्वल टू हो गया 20। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू हो जाएगा -10 प्लस 60 इधर माइनस इधर गया प्लस, x इज इक्वल टू आ गया 50। सो नूरिस प्रेजेंट एज, हाँ प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स, नूरी की 50 ईयर्स, एंड सोनूस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना आया हुआ है 20 ईयर्स, 20। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम में ध्यान रखना बच्चों, अगर कहा है कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट, तो चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें हम सभी क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन में शुरू में ही बोला है कि इफ दे एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में मैंने करवाया था। 2 डिजिट नंबर जब भी हो तो दोनों डिजिट को अलग करवाना। लेट the digit at tens place be x and digit at यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, दोनों लिख सकते हैं, वंस प्लेस बी वाई, नंबर इज इक्वल टू, देन द नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या होगा ये लिखना भी हमने बताया था, 10 इंटू 10 प्लेस का डिजिट यानी 10x प्लस और यूनिट डिजिट का 10x प्लस वाई। नंबर रिवर्स भी हो रहे हैं, हाँ रिवर्स भी हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑब्टेन्ड by obtained from reversing the digits, डिजिट मतलब अंकों का क्रम बदल देने पे, रिवर्सिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू y की जगह x, x की जगह y, 10y प्लस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस 1, फर्स्ट हमसे बोला है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब दोनों डिजिट का सम x और y का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकेंड बोला है हमसे 9 टाइम्स द नंबर
नंबर का 9 टाइम करो तो 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ऑर्डर चेंज करने पे जो नंबर मिला है इसका ट्वाइस है, तो 2 इंटू 10y प्लस एक्स, इसका ट्वाइस। ठीक है, ये हो जाएगा 9 10 जा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 10 जा 20y प्लस 2x। सारा इधर भेज दो वेरिएबल, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये दोनों इधर प्लस, इधर आए तो माइनस। 90x माइनस 2x हो जाएगा 88x प्लस 9 माइनस 20, ये आएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 0। देखो 11 से डिविजिबल है दोनों टर्म, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, a1 की वैल्यू 1, b1 1, c1 9, a2 सेकंड से 8, b2 माइनस 1, c2 0। a1 अपान a2 हमारा है 1 अपान 8, b1 अपान b2 1 अपान माइनस 1 यानी कि माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 अपान 1 भी लिख सकते हैं। c1 अपान c2 जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो चेक ही नहीं करना है, बताया था मैंने। यहीं पे लिखेंगे a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। सो द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व कीजिए। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करना है। एक भी नहीं आ रहा है जिसका सॉल्यूशन ना हो कि ना सॉल्व करना पड़े, सारा सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, करेंगे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और सेकेंड है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। y मिल रहा है कोफिशिएंट के साथ, ऐड कर देंगे, एडिंग y y कैंसिल प्लस माइनस, यहाँ 1x प्लस 8x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9, x इज इक्वल टू 9 अपान 9, 9 से 9 कैंसिल 1, x इज इक्वल टू आ गया 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो यहाँ x की जगह पे 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू आ गया 8। सो द नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या था 10x प्लस y, तो 10 इंटू 1 प्लस y 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी कि नंबर है 18, नंबर 18। ठीक है, समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इंक पिला दिमाग को, भूख लगी है बेचारे को। 1 मिनट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपीज विड्रॉ यानी निकालने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 और 100 के ही नोट चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं उसे 50 रुपीज के एक्स नोट मिले और 100 रुपीज के वाई। लेट द कैशियर
गिव X notes ऑफ ₹50, 50 रुपीज के मान लेते हैं X नोट दिए, एंड Y नोट्स ऑफ ₹100, 100 के मान लेते हैं Y नोट दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो टोटल निकालती है 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 मतलब ये 50 रुपीज के सारे नोट और 100 रुपीज के सारे नोट ऐड कर देंगे तो उसका 2000 रुपीज हो जाएगा। नोट को कैसे ऐड करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी नोट को आप काउंट करते हैं, जैसे 10 रुपीज का नोट काउंट कर लिए, 150 नोट्स हो गया, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 यानी 150। ऐसे ही 100 के अगर 5 नोट हुए कितना आएगा 500। ऐसे ही यहाँ पे हमने नोटों की संख्या x और y में मानी है, तो 50 के अगर x नोट हैं, 50 के अगर x नोट हैं, केस 1 50 के अगर x नोट हैं तो ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स यानी 50x, और 100 के y नोट है तो ये हो जाएगा 100y, और टोटल उसने पैसा कितना निकाला है 2000। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे x नोट निकाले 50 के, 50 के 5 नोट होंगे कितना रुपया होगा, 5 से 50 मल्टीप्लाई, x नोट होंगे तो x से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सभी नंबर देखो 50 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो, 51 जा 50x प्लस 52 जा 100 यानी 2y इज इक्वल टू 54 जा 200 और 0 है 40 आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। केस 2 बोल रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट मिला देने पे उसे मिला है 25 नोट, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन से चलिए a1 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन से, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 40, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 1, यहाँ 1, c2 इज इक्वल टू 25। a1 अपान a2 क्या हो जाएगा 1 अपान 1, b1 अपान b2 2 अपान 1, दोनों इक्वल नहीं है तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सो द इक्वेशन says यूनिक सॉल्यूशन। कुछ मिल रहा है एलिमिनेशन मेथड में, y 2y नहीं x मिल रहा है। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे लिखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 25 इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2y माइनस y 40 माइनस 25 15। चलिए y की वैल्यू आ गई, यानी 100 रुपीज के 15 नोट निकाले। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू, अच्छा 2y यहाँ y है फर्स्ट, सेकेंड में रख दो, क्या दिक्कत है, सेकेंड में रख दो, हाँ 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25, यहाँ से x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू हो गया 10। सो मीना गेट x 10, ये 50 रुपीज के 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 15 नोट्स ऑफ ₹100। मीना को 100 रुपीज के 15 नोट और 50 रुपीज के 10 नोट मिले। चेक कर लो 2000 आ जाएगा दोनों को। ठीक है, इसे ऐड करने पे 25 आ ही रहा है, सेकंड केस बिल्कुल सेटिस्फाई है। 10 5 500
और 15 इंटू 100 1500 1500 500 ऐड करेंगे 2000 आएगा। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? इरेज करें। Question number 5. A lending library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. 3 days के लिए फिक्स चार्ज है। देखिए जो कार का क्वेश्चन था, जो फेयर था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज, यहाँ 3 के लिए है तो वहां 1 ही माइनस करते थे, यहाँ 3 माइनस करेंगे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। A lending library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. यहीं से मानेंगे let the fixed charge for 3 days be rupees X and charge per day बी रुपीज वाई। मान लेते हैं कि 3 डेज का चार्ज एक्स रुपीज है और बाकी के चार्ज पर डे वाई रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 से बोला है सरिता पेड रुपीज 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए सरिता ने रखा था तो 27 रुपीज पे करने पड़े 7 डेज के लिए। देखिए 3 डेज का कितना कास्ट है, 3 डेज का एक्स प्लस कितने डेज बचे, 7 डेज के लिए रखा तो 3 डेज का हो गया एक्स, कितने डेज बचे 4 डेज। ठीक है, और पर डे का है वाई तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू कितना दे रही है वो 27। समझ में आया ये, समझ में आया ये। 3 डेज का उसका हो गया एक्स रुपीज, 7 डेज के लिए रखा है तो 3 डेज का एक्स बचा कितना डेज 7 माइनस 3 यानी 4 डेज। तो पर डे का है वाई रुपीज, 4 डेज का क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27। क्लियर है? केस 2 while Susie paid rupees 21 for book she kept for 5 days। सुशी ने 5 डेज रखा है, ठीक है, तो 5 डेज 3 डेज का हो गया एक्स, बचा कितना डेज 2 डेज 2y और उसने दिया 21। ठीक है, चेक करेंगे पहले सॉल्यूशन है कि नहीं है। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 4, c1 इज इक्वल टू 27, ये आ रहा है ना 1 1 27, a2 is equal to 1, b2 is equal to 2, c2 is equal to 21, a1 upon a2 1 upon 1, b1 upon b2 4 upon 2, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 upon 1 नहीं इक्वल है दोनों, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, यानी कि इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो इक्वेशन सैज यूनिक सॉल्यूशन चलिए x मिल रहा है दोनों इक्वेशन में, लिख लो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 इक्वेशन सेकेंड। दोनों x पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्टिंग आ रहा है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, माइनस 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 ये कैंसिल, 4 माइनस 2 हो गया 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 2 3 जा 6 यानी y इज इक्वल टू आ गया 3। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 16, x इज इक्वल टू 15। ये 3 डेज का आएगा, 3 डेज का कास्ट है 15 और पर डे है 3। सो क्या है द फिक्स्ड चार्ज फॉर
3 days is equal to ₹15 and charge per day is equal to ₹3। y की वैल्यू आई है 3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है? चलिए बहुत बढ़िया। कोई भी क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड का छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सारा आप लोगों को बता दिया गया है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।